का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों न कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित
बिन, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। ओ मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। हो तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। हो मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है।
भजन 140 कुल पद 13। हे यहोवा, मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने मन में बुरी कल्पनाएं की हैं। वे लगातार लड़ाइयां मचाते हैं। उनका बोलना सांप का काटना सा है, उनके मुंह में नाग का सा विष रहता है। हे यहोवा, मुझे दुष्ट के कामों से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने मेरे पैरों के उखाड़ने की युक्ति की है। घमंडियों ने मेरे लिए फंदा और पासे लगाए और पथ के किनारे जाल बिछाया है। उन्होंने मेरे लिए फंदे लगा रखे हैं। हे यहोवा, मैंने तुझसे कहा, हे यहोवा, मैंने तुझसे कहा है कि तू मेरा ईश्वर है। हे यहोवा, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। हे यहोवा प्रभु, हे मेरे सामर्थी उद्धारकर्ता, तूने युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा की है। हे यहोवा, दुष्ट की इच्छा को पूरी ना होने दे, उसकी बुरी युक्ति को सफल ना कर, नहीं तो वह घमंड करेगा। मेरे घेरने वालों के सिर पर उन्हीं का बिचारा हुआ उत्पात बढ़े, उन्हीं का बिचारा हुआ उत्पात पड़े। उन पर अंगारे डाले जाएं, वे आग में गिरा दिए जाएं और ऐसे गड्ढे में गिरें कि वे फिर उठ ना सकें। बकवादी पृथ्वी पर स्थिर नहीं होने का, उपद्रवी पुरुष को गिराने के लिए बुराई उसका पीछा करेगी। हे यहोवा, मुझे निश्चय है कि तू दीन जन का और दरिद्रों का न्याय चुकाएगा। निसंदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे, सीधे लोग तेरे सम्मुख वास करेंगे। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए
प्रभु परमेश्वर का नाम का स्तुति हो। और एक बार भी आप लोग के बीच में इस जीवित कलाम को लेकर आने के लिए प्रभु परमेश्वर ने सहायता किया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। इंडिया बाइबल चर्च नारायणपुर आप लोगों से बात करने में बहुत खुशी है। बड़ी आनंद की समय है ये, क्योंकि बहुत दिनों से करीब 4 महीने हो रहे आराधना नहीं कर पा रहे, एक साथ नहीं मिल पा रहे, बल्कि इस प्रकार वचन शेयर करने के लिए, वचन बांटने के लिए परमेश्वर ने हमें मदद कर रहे हैं। परमेश्वर कोई रोक नहीं लगा रहे। मनुष्य रोक लगाने से भी परमेश्वर कभी रोक नहीं लगाते। परमेश्वर का अनुग्रह, आशीष, कृपा, करुणा हम सबों के ऊपर है। थोड़ी समय का मनन के लिए मैं एक वचन निकालना चाहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसका पहला वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसका पहला वचन। और फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा कि हमें आकाश का कोई चिन्ह दिखा। प्रभु यीशु मसीह के पास फरीसी और सदूकियों ने आकर पूछा हुआ बात है, हमें आकाश से कोई चिन्ह दिखाओ। आज इन दिनों में भी लोगों को यीशु मसीह से केवल यही चाहिए, चिन्ह और चमत्कार। हमारे बीमारी से हम ठीक होना है, गरीबी से बाहर आना है, समस्याओं से बाहर आना है। आ गया तो फिर यीशु मसीह में नहीं चाहिए। मगर उस समय का लोग इसलिए आया, उन लोग ये बोल रहे तो बड़ा काम करते, अल्पद कार्य करते, सब कुछ करते, हमें एक चिन्ह दिखाओ, आकाश से कोई चिन्ह दिखाओ। प्रियो, हम लोग ऐसा है क्या? केवल परमेश्वर से उपकार पाने के लिए मत बैठो। परमेश्वर के साथ चलना हमें बहुत जरूरी है। केवल कलीसिया चले, प्रार्थना चले, उस समय का विश्वासी ना बने। हमारे विश्वासी जीवन इसलिए कि हमें स्वर्गीय स्थानों में पहुंचना है। अय्यूब इस प्रकार कहते हैं, वो मुझे मारे तो भी मैं उसके लिए जीऊंगा। मेरे आज से उससे मिलना है। इस दिन में मुझे सुनने वाला परमेश्वर का बच्चों, मुझे आपसे कहने के लिए यही है, जीवन में कितना भी कठिनाई आए, परेशानी आए, समस्या आए, दुख आए, बीमारी आए, हमारे लक्ष्य को ना है, मुझे परमेश्वर का राज्य में पहुंचना है। प्रभु यीशु मसीह कलवरी के सोले पर आपके लिए जीवन दिया, मेरे लिए जीवन दिया, इसलिए कि स्वर्गीय स्थानों में मुझे और आपको बिठाने के लिए। इस दुनिया में हमें सुख और चैन देकर इधर हमारे जीवन को समाप्त करने के लिए नहीं, यीशु मसीह अंतिम में यह बताते, मैं जा रहा हूं इसलिए कि जगह तैयारी करने के लिए। जब जगह तैयारी हो जाएगा मैं वापस आऊंगा, जगह मैं बैठूं वहां तुम भी बैठोगे। हाँ, मेरे यीशु का आशा यही है, मेरे यीशु की इच्छा यही है, मैं वो रहा और कहीं ना बैठे, यीशु के साथ बैठना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस दुख की कड़ी में हमारा आशय की रहना है, मुझे परमेश्वर का भवन में पहुंचना है। मैं उन वचनों को थोड़ा सा आगे पढ़ना चाहते। दूसरा वचन कहता है, उसने उनको उत्तर दिया कि सच को तुम कहते हो कि खुला रहेगा, क्योंकि आकाश लाल है। शाम का समय में
आकाश लाल दिखने से मैं और आप कहते हैं मौसम खुला रहेगा, और फोर को कहते हैं सवेरे कहते हो कि आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धुंधला है। प्रकृति को देखकर कहना मुझे और आपको आता है। प्रभु यीशु मसीह कह दिया फरीसी और सदूकियों से, तुम आकाश का लक्षण देखकर भेद बता सकते हो पर समयों के चिन्हों का भेद नहीं बता सकते। तुम आकाश को देखकर, लाल को देखकर, भोर को देखकर, शाम के चिन्ह को देखकर बताते आंधी आएगा, तूफान आएगा, मेघ बरसेगा। कभी कभी बोलते हैं मौसम खुला रहेगा। ये सब जानने वाला समय के चिन्हों का भेद नहीं बता सकते। 4 पद कहते युग युग के, इस युग के बुरे और बेविचारी लोग चिन्ह ढूंढते। चिन्ह ढूंढने वाला प्रभु यीशु मसीह कहते तुम अच्छे लोग नहीं है, तुम बुरे लोग हैं। तुम्हारा आशा इस दुनिया के साथ समाप्त करना है। पर यूनुस का चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्होंने ना दिया जाएगा, और वक्त उन्हें छोड़कर चला गया। यीशु मसीह उनसे कहता है योना का चिन्ह 3 दिन और रात मगरमच्छ का पेट के अंदर रखा, उस चिन्ह को छोड़कर और कोई चिन्ह में बताना नहीं चाहते। यह सुनकर फरीसी लोग, सदूकी लोग यीशु को छोड़कर चले गए। यीशु उस समय फरीसी और सदूकियों से कहना चाहते थे मैं भी, तुम मुझे मार डालोगे, मैं पृथ्वी के अंदर रहेगा, बल्कि तीसरा दिन मृत्यु में से जी उठेगा। यूनुस का चिन्ह, यूना का चिन्ह, उसके अलावा कोई चिन्ह में बताना नहीं चाहते। वही है सबसे बड़ा चिन्ह। वो छाया है, बल्कि मेरा मरकर जी उड़ना छाया नहीं है, वास्तविकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 5वां पद कहते हैं और चेले पार जाते समय रोटी लेना भूल गया। जिस नदी के किनारे वो थे, समुद्र के किनारे थे, वहां से उड़ कर जाने के समय में रोटी लेना भूल गया। ये ऊपर का वचन और इसके साथ क्या संबंध है, कभी कभी हमें सोच में पड़ते हैं, बल्कि नीचे का वचन पढ़ते हो उसका समझ में आते। यीशु ने उनसे कहा देखो फरीसी और सदूकियों का खमीर से चौकस रहना, फरीसियों का बातों से चौकस रहना, उनका खमीर से, उनका कट्टा वचनों से तो चौकस रहना, तो उसको विश्वास नहीं करना, उनका बातों के अनुसार नहीं चलना। कभी कभी हम बोलते हैं फलाना ऐसा बोला इसलिए मैं ऐसे चल रहा है, फलाना ऐसा किया इसलिए मैं भी वैसे ही कर रहा हूं। बल्कि मेरे प्रियो, वचन कहता है कि तुम परमेश्वर जो कहता है, परमेश्वर का वचन जो कहता है, परमेश्वर का वचन क्या सिखाते हैं उसके अनुसार चलो। 7वां वचन कहते हैं वो आपस में विचार करने लगे कि हम तो रोटी नहीं लाया। चेले लोग आपस में कहने लगा यीशु मसीह रोटी के बारे में बोला, इसका मतलब है हम लोग रोटी लेके नहीं आया, अभी क्या खाएंगे, क्या भूख के लिए क्या करेंगे। यही बात उनको समझ में आ रहे थे, बल्कि असलियत तो उनको समझ में नहीं आ रहे। हम भी कभी कभी ऐसे होते हैं, वचन का ऊपर से जाते हैं, वचन का गहराई में उतरना हम पसंद नहीं करते। कोई वचन का अंदर में उतर के आपको बता देगा तो भी, मुझको बता देगा तो भी हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हमको ऊपर पर अच्छा रखे, नीचे के ओर जाना हम पसंद नहीं करते। देखने में सुंदर,
नहीं भाइयों, नहीं बहनों, मुझे सुनने वाला परमेश्वर का बच्चे हो, प्रभु कहता है जब शमूएल अभिषेक के लिए जाते, दाऊद का अभिषेक करने के लिए जाते थे, उस समय परमेश्वर शमूएल से कहते हैं, मनुष्य बागर का रूप को देखता है, बल्कि मैं हृदय के अंदर को देखने वाला परमेश्वर हूं। मेरा परमेश्वर आपका बागर का सुंदरता को नहीं देखते। बागर में हम बहुत दिखावटी कर सकते हैं, बागर में विश्वासी नहीं है तो भी हम बोलेगा हम बहुत बड़ा विश्वासी है, बल्कि प्रभु हृदयों को जांचता है। इस सवेरे प्रभु हमारे हृदयों को जांचे, हम उनके राज्य में जाने का योग्य काम करते हो क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। 8वां वचन, ये जानकर यीशु ने उनसे कहा कि अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? यीशु मसीह पूछने, देखो जब हमारे पास केवल एक बालक के पास कुछ रोटी था, तब इतने लोगों को पेट भरवाया, तो अभी क्यों चिंता करते, अभी क्यों फिक्र करते? पिछले दिनों में तेरे ने बड़ा कार्य मेरा परमेश्वर किया, तो आज छोटा सा बात के लिए क्यों परेशान होते हो? कोई चिंता करने का कोई जरूरी नहीं, मेरा परमेश्वर जीवित है। आज का तेरे दुख के इस घड़ी को बदल कर तेरे जीवन में बड़ी आनंद देने वाला परमेश्वर, उस परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। वो परमेश्वर कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा भी नहीं, वो हमारे संग रहता है। वो परमेश्वर पूछते हैं, मेरे चेलो, हे मेरे भाइयों, तुम क्यों फिक्र करते रोटी के लिए? मैं तेरे साथ है, मैं तेरे साथ है, जब तक मैं तेरे साथ है, कोई कमी कटी तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। यीशु मसीह जब तक हमारे साथ है, हमारे जीवन में कोई कमी कटी नहीं आएगा। अगर यीशु मसीह नहीं है, हम एक बड़ा ज़ीरो है, एक बड़ा शून्य। यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु है हमारे जीवन में, हमारे पास सब कुछ है। हमारे परिवार में यीशु मसीह है, हमारे परिवार में कोई कमी कटी नहीं आएगा। हमारे उठना बैठने में, हमारे चलने में यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, मेरा 7 वचन सुनने वाले, मनन करने वाले, मैं आपसे कहना चाहती, यीशु मसीह है तो आपके लिए सब कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप विश्वास करते हैं? यीशु मसीह चेले से पूछा, तुम क्यों विचार करते हो? रोटी के लिए क्यों विचार करते हो? मैं तेरे साथ हूं। 9वां पद में वो उनसे कहता है, क्या तुम अब तक नहीं समझे और उन 5000 की 5 रोटी स्मरण नहीं करते? 5000 लोग था, केवल 5 रोटी था, तो उसको स्मरण क्यों नहीं करते? क्यों भूल जाते? पिछले दिनों में तेरे जीवन में बड़ा बड़ा कार्य किया, तेरे जीवन में आश्चर्य कर्म किया, तेरे जीवन में जो नहीं था उसको देखकर मैंने जो किया उसे क्यों स्मरण नहीं करते? मुझसे और आपसे यीशु मसीह आज पूछ रहे हैं, जो कार्य मेरे और आपका जीवन में यीशु मसीह ने किया है, उसे क्यों स्मरण नहीं करते? उसे क्यों भूल जाते हैं? और ना ये कि कितनी टोकरियां उठाई थी, तेरे जीवन में कितने अनगिनत आशीष है मेरा यीशु दिया है। मेरा जीवन में, आपका जीवन में कितने अनगिनत आशीष देकर परमेश्वर अचंभा कार्य किया है। आप आज का दुखी कड़ी को देखकर आप परेशान होते हो, उसका कोई जरूरी नहीं। प्रभु कहता है, मैं तेरे संग हूं। 10वां वचन में कहता है, और ना उन 4000 की 7 रोटी, जब 4000 लोग थे, 7 रोटी थे,
कितने टोकरी तुम उड़ाए थे, उससे याद नहीं करते हो? याद करो, 12 टोकरी, 7 टोकरी, तेरे लिए जो जरूरत है उससे बढ़कर मैंने दिया है, इसे क्यों भूल जाते हो? तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा? मैं जो वचन बोल रहा हूं उसको तुम क्यों नहीं समझते? तुम जो पढ़ते उसे क्यों नहीं समझते? केवल मनुष्य को जीने के लिए जो रोटी है उसके बारे में नहीं कहते, बल्कि अनंत जीवन में पहुंचने के लिए जीवन की रोटी जो प्रभु का वचन, उसके बारे में क्यों नहीं समझते हैं? और प्रवेश मसीह कहते फरीसी और सदूकियों का खमीर से चौकस रखना, विश्वास से चौकस रखना, दुनिया की बातों से चौकस रखना। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसी और सदूकियों का शिक्षा से चौकस रहने को कहा है। आज यीशु मसीह मुझसे और आपसे यही कह रहे हैं, हमारा कमी कटी को लेकर हम प्रभु के पास जाते, मांगने के बारे में प्रभु ने कहते हैं मांगो वो दिया जाएगा, तेरा आनंद पूरी होते तक मेरा प्रभु तुम्हें देने वाला है। बल्कि एक बात याद रखना, तेरा मांगने का बात इस दुनिया के साथ समाप्त होने वाला बात नहीं होना चाहिए। आपका मांगने का बात आपको स्वर्गीय स्थानों में पहुंचाना है। मेरे प्रियो, ये वचन आपके सामने मैं कई बार सोचे इसके बारे में प्रचार करूं या ना करूं, बल्कि प्रभु ने मुझसे यही बोला, यही कहने के लिए बोला। मुझे मालूम है ये वचन किसी ना किसी को छू रहा है। मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। इन दिनों में हमारा विश्वास कहां पर है? यीशु के साथ है क्या, या दुनिया का बातों में आप फंस रहे हैं क्या? अपने आप को प्रभु का हाथ में दे दे। प्रभु से बोले, प्रभु जी जहां मैं गिर गया वहां से मुझे उठाइए, मैं आपके साथ चलना चाहते हैं। प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु जी मेरा इच्छा एक ही है, मैं तेरे साथ तेरे राज्य में पहुंचना चाहते हैं। जहां तुम बैठोगे वहां मैं भी बैठना चाहते हैं। ये वचनों से प्रभु में आशीष दे। आइए हमारे सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और शुक्रगुजारी करते हैं। प्रभु जी, हम खमीर को पसंद करने वाला नहीं, दुनिया का बातों में विश्वास करने वाला नहीं, तेरे वचनों में विश्वास करने वाला, तेरे वचनों में चलने वाला, तेरे वचन के अनुसार जीवन बिताने वाला बनने के लिए परमेश्वर तुम्हें सहायता कर। तेरा आशीष का वर्ष हमारे ऊपर हो, वचन सुने हुए एक भी नष्ट होने ना दे। हम मिलकर एक दिन परमेश्वर तेरे राज्य में तेरे जय जयकार करने के लिए तू हमें सहायता कर, अनुग्रह दे, बरकत दे, महिमा आप लीजिए। यीशु के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर ले, आमीन। प्रभु परमेश्वर के नाम से आप सबों को जय मसीह की सुरक्षित रहिए, परमेश्वर का अनुग्रह में बढ़ते जाइए। प्रभु सबको आशीष दे, आमीन। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है।
मेरा सारा बोझ उठाया, मुझे चंगा कर दिया, पाँवों को मेरे स्थिर किया है। जब अकेला था भटकता और सबने छोड़ दिया, यीशु मेरा प्यारा मित्र बन गया। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। अब मैं जीवन भर उसी की महिमा करूंगा, हाथ उठा के उसकी स्तुति करूंगा। यीशु के लिए जीऊंगा और उसमें मरूंगा, अब वही मेरी एकमात्र आशा है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, आँखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है।